जल्दी जा, जाओ अभी मत, मेरे पास कॉपी का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है रवि? ठीक है सर। कहाँ, अभी गांव में रहते हो कि आ गए हो रामगढ़ में? सर अभी वहाँ का केस बहुत हार्ड था इसलिए गांव आ गया। गांव आ गए क्या? यस सर, गांव आ गया। मेरी क्लास अभी समझ में आ रही है? मैं लेता हूँ तो ऑटोमोबाइल डिजाइन। हाँ सर। यस सर, प्रत्येक दिन क्लास हो रही सर, प्रत्येक दिन कर रहे हैं क्लास। अटेंड कर, समझ में आता है ना जो स्लाइड डिस्क्राइब करता हूँ तो? हेलो सर, आवाज कट रहा है सर। मैं बोल रहा हूँ अनसॉल्व सॉल्व करते हो कि नहीं आर एस खुरमी का? हेलो मैं बोल रहा हूँ अनसॉल्व ट्राई करते हो कि नहीं? सर, आपका रेड सिग्नल दिखा रहा है सर, आवाज पूरा कट रहा है। अच्छा, मैं बोलता हूँ तुम क्लास का नोट्स पढ़ाता हूँ तो तुमको समझ में आता है क्या? क्लास का नोट? हाँ सर, हाँ। तो अनसॉल्व ट्राई करते हो आर एस खुरमी का? सर आर एस खुरमी का सर, वो ऑब्जेक्टिव बुक है ना सर। हाँ हाँ। वो जो है आर एस खुरमी और एक है आर आर एल तबियत कौन है, वो दोनों साथ में जो बना हुआ है, उन्हीं का ऑब्जेक्टिव ट्रैक कर रहा है सर, केवल ऑब्जेक्टिव उसमें। ऑब्जेक्टिव बस ट्राई करो, न्यूमेरिकल ट्राई किया करो ना आर एस खुरमी का जो चैप्टर के एंड में दिया रहता है। हाँ सर, ठीक है, कर लेंगे। एक बार सर ट्राई आपका किया? आवाज बहुत कट रहा है सर, पूरा रेड सिग्नल बता रहा है। इधर तो सब ठीक है। दशरथ कुमार, दशरथ यस कुमार, सर। मेरी आवाज कट कट के आ रही कि कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है? हेलो। आवाज सुनाई दे रही कि नहीं? यस सर। सुनाई दे रही है, तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही थी। दशरथ कुमार, नेट प्रॉब्लम है सर। तो मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी आवाज? स्लो आ रहा है सर। चलो ठीक है। अभिजीत, यस सर। क्लास नहीं आए थे कल तुम? सर हम आए ना, थोड़ा बाहर चल गया था, आके देखे तो आपका 20 मिनट हो गया था। हम सोचे अच्छा अब क्या करें सर, अच्छा अच्छा। तो लेट हो गया था इसीलिए सर। चलो ठीक है। ठीक है सर। ठीक है चलो। शुभदीप, यस सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है लाउडली? हाँ सर, आ रही है। और ये स्लाइड नजर आ रहा है क्या जो मैं भी डाला हूँ? अभी सर दिखा रहा है, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? हाँ नजर आ रही है सर। चलो ठीक है। ठीक है सर। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को रोप ड्राइव्स बताया था, रोप ड्राइव्स का इंट्रोडक्शन दिया था कि रोप ड्राइव्स क्या होता है। तो रोप ड्राइव जो होता है जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ द पावर को ट्रांसमिट करना पड़ता है, एक पुली से लेकर के दूसरे पुली के बीच में, दो पुली के बीच में, अगर हमको लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करना है तो रोप ड्राइव काफी अच्छा सक्सेसफुली अरेंजमेंट देता है।
और जो है कि ये देखा गया कि फ्लैट बेल्ट का जो आपका अरेंजमेंट आता है वो 8 मीटर से ज्यादा मोर देन नहीं होता है, 8 मीटर के आसपास ही रखा जाता है। तो कम डिस्टेंस के लिए ये लिमिटेड हो जाता है, फ्लैट बेल्ट पुली जो होता है वो कम डिस्टेंस के लिए लिमिटेड हो जाता है इसकी सर्विस। और अगर हम रोप ड्राइव अगर हम देखते हैं तो रोप ड्राइव का जो पूरा फिनोमिना है वो 60 मीटर से भी ज्यादा, अगर आप 60 मीटर तक का डिस्टेंस रखते हो दो पुली के बीच में, तो वहां पर भी रोप ड्राइव काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो रोप ड्राइव लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफी सुटेबल है, और ये मैंने कल आपको बताया था। और रोप ड्राइव में भी दो प्रकार के रोप ड्राइव होते हैं, पहला होता है फाइबर रोप और दूसरा होता है वायर रोप। तो फाइबर रोप जो होता है वो मैंने बताया था सक्सेसफुली होता है अगर पुली का अरेंजमेंट फाइबर पुली को लेके चलते हैं, तो फाइबर पुली जो होता है 60 मीटर अपार्ट के लिए काफी अच्छा सक्सेसफुली परफॉर्मेंस देता है। तो ये फाइबर रोप्स है। और कल मैंने इसके बारे में एडवांटेज ऑफ द फाइबर रोप ड्राइव के बारे में एडवांटेज मैंने आपको कल डिस्कस किया था। इसके कुछ एडवांटेज है कि ये पावर हाई मैकेनिकल इफिशिएंसी देता है, साथ ही साथ पावर में भी टेकन ऑफ एनी डायरेक्शन में पावर हम इसको गैदर कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। और ये है स्मूथली ऑपरेट होता है, स्टेडी और क्वाइट सर्विस प्रोवाइड करता है। ये मैंने कल आपको डिस्कस किया था एडवांटेज ऑफ द फाइबर रोप ड्राइव में। तो मैंने बताया था कि शीव जो होता है, इसमें हम यहाँ पर शीव नाम देते हैं, जो कि ग्रुप्ड पुली को ही कहते हैं। ग्रुप्ड पुली जो होता है, वी बेल्ट में हम जो ग्रुप्ड पुली लिए थे, तो जैसे कि वैसे ही यहाँ पर ग्रुप्ड पुली जो होता है उसको हम शीव कहते हैं। शीव फॉर फाइबर रोप्स यहाँ पर जो है वो मैंने आपको कल डिस्कस किया था शीव के बारे में। तो ये जो फाइबर रोप्स जो हैं ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में होते हैं, और जो ग्रूव्ड एंगल जो होता है यहाँ पर 45 डिग्री होता है। मतलब वो जो इस तरीके से एक स्टार्टिंग में पैरेलल रहता है और नीचे में नैरो बॉटम में जाकर के नैरो बॉटम में ग्रूव में जाकर के वो 45 डिग्री का एंगल बना करके वहां पर ग्रूव बना रहता है, स्लॉट बना रहता है, तो जो ग्रूव बना रहता है। तो उसके बारे में मैंने बताया था। और ग्रुप जो होता है उसके ठीक बीचों बीच में पिंच्ड हो जाता है, और पिंच होकर के वो होल्ड करके रखता है पुली में रोप को। तो ग्रुप जो होता है, ग्रुप में जाकर के वो पिंच हो जाता है, आपका जो रोप है, फाइबर रोप है जो है वो वहां जाकर के पिंच हो जाता है। तो ये मैंने कल आपको डिस्कस किया था इसके बारे में। और डायमीटर ऑफ द जो पुली होता है वो should be large to reduce the wear on the rope due to internal friction between the bending stress. Diameter of the जो प्रॉपर साइज है शीव का, व्हील का जो है पुली का जो साइज है टोटल जो है 40 डी के बराबर होता है। 40 इंटू स्मॉल डायमीटर, जहां पर स्मॉल डायमीटर जो है वो रोप का डायमीटर है, तो 40 इंटू अगर मान लो 2 mm का डायमीटर यूज कर रहे हो तो 40 इंटू 2 कर देते हैं, तो ये प्रॉपर साइज ऑफ द शीव व्हील्स है। और मिनिमम साइज जो है, ये मैक्सिमम साइज है 40 डी और मिनिमम साइज जो है वो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो दिया हुआ है बुक के अकॉर्डिंग 36 डी जो दिया हुआ है, 36 इंटू 2 mm डायमीटर दिया है, तो यानी कि 2 mm डायमीटर के लिए 36। वैसे 2 mm का डायमीटर का कोई धागा नहीं रखा जाता है पुली के लिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको डायमीटर के लिए। टोटल फॉर्मूला जो है वो 36 डी है, जहाँ पर डी आपका जो है वो डायमीटर है आपके रोप का। तो एटलीस्ट आपका मान के चलो कि 10 mm का डायमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर का डायमीटर तो होता ही होगा कहीं ना कहीं अगर हम यूज करते हैं तो 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 mm है, और 10 mm का मल्टीप्लाई 360 से करोगे तो 360 mm का जो पुली हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 36 डी जो है आपका डायमीटर ऑफ द 36 डी जो है वो प्रॉपर साइज है शीव व्हील का। शीव व्हील जो होता है, ग्रूव्ड पुली जो होती है, उसका जो 36 डी डायमीटर होता है। और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और बताया था कि नंबर ऑफ द ग्रुप्स जो है वो 24 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ द ग्रुप्स जो है वो 24 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम उसका जो है 24 से इसका लिमिटेशन है ग्रुप का। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है अगर हम 24 सेलेक्ट करते हैं तो। रेशियो ऑफ द ड्राइविंग व्हील टेंशन दिया हुआ है, मतलब ये जो है एक नॉमिनल क्राइटेरिया है, नॉमिनल एक रीजन है, एक एरा है जहां पर इतना आप रखते हो तो आपका जो है जो नॉमिनली जो है इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए। तो आप अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग अलग अलग दिया हुआ है, जो लोग इसमें अपना इंजीनियर लोग ने अपना जो दिमाग लगाए हैं
तो उसमें से प्रॉब्ली आप देखा जाए तो भारत की जो ये जो शिव पुली है या आप जो आप लैब में जो देखते हो जिसको हम डेली ऑपरेट करते हैं या हम रेगुलरली उसको जो ऑपरेट करते हैं उनके लिए दिया हुआ है। हो सकता है किसी किसी बुक में दिया होगा कि ज्यादा दिया होगा, जरूरी नहीं है कि 24 में बाउंडेशन है, आप उसको एक पत्थर की लकीर नहीं है कि 24 से मोर देन नहीं होना चाहिए, पर कहीं हो सकता है कि कहीं फ्लक्चुएशन करता हो, किसी बुक में ज्यादा दिया हो या किसी बुक में कम दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आर एस खुरमी की जो है उसने आर एस खुरमी जो है, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों से फ्रीली डिस्कस करना चाहूंगा, आर एस खुरमी जो था वो एक लाइब्रेरियन था और उसने अपने दिमाग से और अपने आसपास के नॉलेज से और अपने जो लाइब्रेरी के नॉलेज से वो अपनी लाइब्रेरी की पढ़ाई खुद करता था और उसने लिखा था। तो लाइब्रेरियन था आर एस खुरमी और वो जो था वो अपनी मेहनत से उसने इधर उधर के डाटा को एक्यूमुलेट करके बुक्स लिखा है, उसने काफी कुछ बुक्स लिखा है। तो ये जो है वो फ्लूइड मशीनरी की भी बुक्स लिखा है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि आर एस खुरमी को आप किसी हाई लेवल पर मेंटेन है करके नहीं मानना। आर एस खुरमी एक लाइब्रेरियन था, ये मेरे जानकारी के हिसाब से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और आर एस खुरमी की जो बुक है उसमें बेसिक नॉलेज आपको जानने को मिलेगा। आप बेसिक अभी भी बोल रहा हूँ मैं, आप अगर एक सेंटेंस निबंध लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, आपको ऐसे की पूरी थीम मालूम है, लेकिन अगर आप ABCD अच्छे से नहीं लिखते हो और आप कहीं पर अगर स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक चेक करने के लिए आप आर एस खुरमी पढ़ो, मेरा एक सजेशन है। और आर एस खुरमी के बाद आप वीबी भंडारी को हायर करो और वीबी भंडारी जितना जितना आप लेवल बढ़ाते जा रहे हो उसके बाद शिगले की बुक आती है, फॉरेन राइटर की बुक आती है, उनको पकड़ो। फॉरेन राइटर की बुक जो है ऑलमोस्ट सही रहती है और जो फॉरेन राइटर की जो बुक है वो अपने एक्सपीरियंस से, वहां के इंजीनियर जो होते हैं अपने एक्सपीरियंस से लिखते हैं। तो ये अदर वे में मेरी बात थी, मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आर एस खुरमी के बुक में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ द ग्रुप नॉट मोर देन 24 होना चाहिए, नॉट मोर देन 24। तो नंबर ऑफ द ग्रुप जो है नॉट मोर देन 24 होना चाहिए, लिमिटेशन है ये बुक के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको। रेशियो ऑफ द ड्राइविंग टेंशन फॉर द फाइबर रोप के लिए रेशियो ऑफ द ड्राइविंग टेंशन कितना है? आप अगर रेशियो ऑफ द ड्राइविंग टेंशन लेते हो तो फाइबर रोप के लिए भी अगर आप रोप पुली जो ग्रुप पुली यूज कर रहे हो उसके लिए भी 2.3 into log of T1/T2 is equal to mu theta into cosec बीटा होता है, is equal to mu theta into cosec बीटा, जहां पर mu कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, थीटा एंगल ऑफ लिप है और कोसेक बीटा जो है, यहाँ पर बीटा जो है वो ग्रुप्ड पुली का एंगल है। तो ये कल मैंने डिस्कस किया था, तो मैं आज आपके सामने 2-3 एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूँ कि कल हमारी क्लास क्लोज हो गई थी इसके बीच में और मैं आपको आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ आज का जो न्यूमेरिकल क्लास है। तो एग्जांपल 1 देखते हैं। A pulley used to transmit the power by a means of a ropes has a diameter of 3.6 meter. Rope has a diameter दिया हुआ है rope का 3.6 meter and has 15 grooves. 15 grooves यानी कि नंबर ऑफ द पुली भी, नंबर ऑफ द रोप भी उतने ही अटैच होंगे जितना ग्रुप दिया हुआ है, तो 15 ग्रुप है। तो n इज स्मॉल n इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है यानी कि 2 बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है। The angle of the contact is 170 degree दिया हुआ है and the coefficient of the friction between the rope and the groups side दिया हुआ है, coefficient friction दिया हुआ है, that is equal to 0.28. Maximum possible tension in the rope is 960 Newton दिया है, maximum possible tension दिया हुआ है rope का यानी capital T की value. Mass of the rope is equal to 1.5 kg per meter length दिया हुआ है, mass of the cage यानी small m का value दिया हुआ है। Determine the speed of the pulley in the RPM and determine the speed of the pulley in the RPM। हमको कैपिटल N फाइंड आउट करना है, स्मॉल सब कुछ दिया हुआ है लेकिन कैपिटल N यानी कि RPM में जो रोटेट होता है वो हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि V वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई dn/60 में से N को हम निकाल सकते हैं और V को कहां से निकालेंगे? V को हम निकालेंगे रूट ओवर अंडर रूट टेंशन डिवाइड बाई 3m से निकालेंगे। तो ये नंबर ऑफ द डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द पुली इन द आरपीएम दिया हुआ है एंड द पावर ट्रांसमिटेड इन द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम पावर प्रिवेल। पावर ट्रांसमिटेड फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि P इज इक्वल टू T1 - T2 इनटू V वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कोशिश किया करो कि आप जल्दी जल्दी से शॉर्ट आउट कर लो क्या क्या डायमेंशन दिए हुए हैं, क्या क्या उसमें इनपुट दिया हुआ है। अगर इनपुट को आप शॉर्ट आउट कर लोगे तो काफी अच्छा होगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हमको फॉर्मूला भी याद आएगा अगर हम जो शॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो स्मॉल डी इज इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 3.6 मीटर स्मॉल डी दिया हुआ है आपका, जो स्मॉल डी दिया हुआ है और एन दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। 2 बीटा की वैल्यू 45 और थीटा इज इक्वल टू 170। अगर 170 डिग्री है तो 170 पाई बाई 180 कर देते हैं।
तो इससे 2.967 रेडियन में आ जाएगा। म्यू इज इक्वल टू 0.28 और टी इज इक्वल टू 960 न्यूटन, मास इज इक्वल टू 1.5 केजी पर मीटर। स्पीड ऑफ द पुली जो है लेट द अगर हम n नंबर ऑफ द पुली का स्पीड जो है स्पीड ऑफ द पुली इज इक्वल टू आरपीएम में जो दिया हुआ दैट इज इक्वल टू कैपिटल N दे देते हैं। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम पावर स्पीड जो है v वेलोसिटी पुली का इज इक्वल टू कितना होता है, रूट ओवर t डिवाइड बाय टेंशन डिवाइड बाय 3 इनटू मास। तो टेंशन दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 960 न्यूटन, 960 डिवाइड बाय 3 इनटू 1.5 दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू v वेलोसिटी, यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। हम यहाँ देखते हैं कि स्पीड ऑफ द पुली जो है v वेलोसिटी इज इक्वल टू 14.6 मीटर पर सेकंड हमको मिल गया t बाई 3m के रूट से। तो ये जो वेलोसिटी v है वो पाई dn बाई 60 के बराबर है और v वेलोसिटी 14.6 इज इक्वल टू पाई इंटू d दिया हुआ है 3.6 मीटर इंटू n rpm डिवाइड बाई 60 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो n इज इक्वल टू 76.8 rpm हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा आरपीएम था दैट इज इक्वल टू जहां पर रोटेशनल आरपीएम है कैपिटल N की वैल्यू है 76.8 आरपीएम। पावर ट्रांसमिटेड ये हमको स्पीड ऑफ द पुली मिल गई है, पुली की कितनी स्पीड है। अगर आप बोल रहे हैं कि पावर ट्रांसमिटेड फाइंड आउट करना है तो वी नो दैट द फॉर द मैक्सिमम पावर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का फॉर्मूला कितना होता है, कैपिटल T डिवाइड बाई 3। तो टेंशन दिया हुआ है यहाँ से टीसी निकल जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन T बाई 3 इज इक्वल टू से 960 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा तो 320 न्यूटन मिल जाएगा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। अब टाइट साइड ऑफ द रोप इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला है, T1 इज इक्वल टू कैपिटल T माइनस TC होता है। तो 960 माइनस 320 दैट इज इक्वल टू 640 न्यूटन हो जाएगा। और T2 अगर हम टाइट साइड स्लैब साइड का अगर हम टेंशन मानते हैं तो T2 के लिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है 2.3 log ऑफ T1 बाई T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा कोसेक थीटा। तो ये रेशियो ऑफ द टेंशन से यहाँ पर कैलकुलेट करो तो म्यू और थीटा की वैल्यू गिवन थी दैट इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 0.28 है, थीटा की वैल्यू 2.967 है, कोसेक बीटा में बीटा इज इक्वल टू 22.5 है। याद रखना हमेशा कि जो 2 बीटा दिया रहता है पर अगर कहीं पर डिफाइन करना हो तो बीटा की भी वैल्यू देता है। अगर हाफ एंगल कहीं बोल रहा है क्वेश्चन में तो ग्रुप पुली का तो आपको ऑलरेडी बीटा की वैल्यू दी हुई है। पर अगर आपके पास ऐसा कुछ डिफाइन नहीं कर रहा है केवल बोल रहा है कि ग्रुप पुली का एंगल दिया हुआ है तो आप यहाँ पर 45 अगर दिया है तो 2 बीटा इज इक्वल टू 45 करोगे और बीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री हो जाएगा। log of T1 by T2 is equal to 2.717 divided by 2.3 निकलता है और यहाँ से कैलकुलेट करने पर log of T1 by T2 is equal to 0.9435 मिला। इसको हम यहाँ पर e to the power म्यू e to the power थीटा कर सकते हैं या e to the power वैल्यू कर सकते हैं तो T1 by T2 से 8.78 मिल जाएगा। T2 is equal to T1 डिवाइड बाई यहाँ पर 8.78 हो गया तो 640 डिवाइड बाई 8.78 हो जाएगा इज इक्वल टू 73 न्यूटन। T2 की वैल्यू मिल गई, T2 की वैल्यू 73 न्यूटन मिल गई। तो पावर ट्रांसमिटेड कैलकुलेट करने के लिए हमको T1 माइनस T2 दोनों की वैल्यू मिल गई है तो T1 माइनस T2 इंटू v वेलोसिटी इंटू n हो जाएगा। तो यहाँ से P इज इक्वल टू 640 माइनस 73 इंटू 14.6 इंटू 15 कर देंगे नंबर ऑफ द ग्रुप्स या नंबर ऑफ द पुली या नंबर ऑफ द ग्रुप्स बोलो या नंबर ऑफ द रोप बोलो दैट इज इक्वल टू स्मॉल n की वैल्यू थी दैट इज इक्वल टू 15 दिया हुआ, इसको मल्टीप्लाई करना जरूरी है, याद रखना आप पावर ट्रांसमिटेड में। तो पावर ट्रांसमिटेड में यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 124.173 वॉट आ जाएगा और 124.173 किलोवाट हो जाएगा। तो ये हमने पावर ट्रांसमिटेड हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके पहले हमको एनआरपीएम तो ये इस पर आधारित है कि ये क्वेश्चन था ये कि पावर ट्रांसमिटेड कितना होगा अगर आपको मैक्सिमम टेंशन टी दिया हुआ है और ये सब दिया हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन पहुंचते हैं कि अ रोप पुली विथ 10 ropes एंड अ पेरिफेरल स्पीड ऑफ द 1500 मीटर पर मिनट दिया हुआ है, ट्रांसमिट द 150 किलोवाट ट्रांसमिट कर रहा है 150 किलोवाट और द एंगल ऑफ द ग्रूव इज 45 डिग्री। द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड द पुली इज 0.2 दिया हुआ है। Assuming the rope to be just on the point of slipping, find the tension in the tight side and slack side of the rope दिया हुआ है। The mass of each rope is 0.6 kg per meter length दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन में शॉर्ट आउट कर लेते हैं कि गिवन स्मॉल n इज इक्वल टू 10 है, v वेलोसिटी इज इक्वल टू 1500 मीटर पर मिनट दिया हुआ है तो 25 मीटर पर सेकंड 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका v वेलोसिटी।
और आपका जो P पावर दिया हुआ है इज इक्वल टू 115 किलोवाट, यानी कि 115 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट मिला है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि इसको हम पाई रेडियन ले सकते हैं, इसको हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 कैंसिल हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन मिल जाएगा। 2 बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है और बीटा इज इक्वल टू 22.5, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कर दोगे तो 45 को, तो यहाँ से इसका 22.5 डिग्री मिल जाएगा बीटा। म्यू इज इक्वल टू 0.2 गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और मास जो गिवन है दैट इज इक्वल टू 0.6 kg पर मीटर। तो अगर हम मानते हैं कि टेंशन T1 इज इक्वल टू टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द रोप है, टेंशन T2 इज इक्वल टू टेंशन इन द स्लैक साइड ऑफ द रोप है, तो पावर ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, T1 माइनस T2 इंटू वी वेलोसिटी इंटू स्मॉल n। तो पावर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 115 किलोवाट, तो 115 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू वी वेलोसिटी इंटू n। T1 माइनस T2 इंटू वी वेलोसिटी कितने गिवन है हमारे पास, वी वेलोसिटी इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड इंटू 10 कर देंगे, नंबर ऑफ द रोप दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नंबर रोप पुली विद 10 रोप्स दिया हुआ है, 10 रोप्स यानी कि नंबर ऑफ द रोप की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू दी हुई है 10। तो यहाँ से T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 115 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 250 कर देंगे, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 460 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। रेशियो ऑफ द टेंशन से आप यहाँ पर 2.3 log ऑफ T1 by T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा cos थीटा लोगे, और इसको कैलकुलेट करने पर T1 by T2 इज इक्वल टू 5.18 मिल जाएगा। तो यहाँ से T1 by T2 का इक्वेशन मिला 5.18 और यहाँ पर T1 minus T2 का इक्वेशन मिला 468 के रिस्पेक्ट में इज इक्वल के फॉर्मेट में। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कैलकुलेट करोगे तो T1 इज इक्वल टू 570 न्यूटन एंड T2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन हो जाएगा, T1 और T2 हो जाएगा। तो T1 T2 की वैल्यू मिल गई है। अब अगर T1 और T2 की वैल्यू मिल गई है तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि टोटल टेंशन इन द राइट साइड का फॉर्मूला होता है TT1 इज इक्वल टू T1 प्लस TC, और टोटल टेंशन इन द स्लैक साइड का फॉर्मूला होता है TT2 इज इक्वल टू T2 प्लस TC। तो यहाँ से T1 इज इक्वल टू 570 और T2 इज इक्वल टू 110 दिया हुआ है, उसको हम TC में ऐड कर देंगे रिस्पेक्टिवली, तो हमको टाइट साइड और स्लैक साइड का टोटल टेंशन मिल जाएगा। तो हमारे पास TC इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है mv स्क्वायर यानी कि TC दिया हुआ है, तो मास इज इक्वल टू 0.6 है और v स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, 375 न्यूटन TC निकल जाएगा। तो टोटल टेंशन इन द टाइट साइड का फॉर्मूला ऑफ द रोप के लिए कितना हो जाएगा, TT1 इज इक्वल टू T1 प्लस TC, और T1 की वैल्यू 170 प्लस TC करेंगे, TC कितना कैलकुलेट किया हमने 375, तो यहाँ से 570 प्लस 375 करोगे तो 945 TT1 हो जाएगा, और TT2 इज इक्वल टू T2 प्लस TC से 110 प्लस 375 करेंगे तो 485 आ जाएगा। तो इस प्रकार से TT1 इज इक्वल टू 945 न्यूटन और TT2 इज इक्वल टू 485 न्यूटन मिल जाएगा, टेंशन इन द टाइट साइड एंड टेंशन इन द स्लैक साइड। यही हमको फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, टोटल 4 एग्जांपल है, 4 एग्जांपल में तीसरा एग्जांपल देखते हैं। A rope drive transmit 600 kilowatt from a pulley of a effective diameter 4 meter and which runs at a speed of 90 rpm. The angle of the lap is कितना दिया हुआ है, that is equal to 160 degree. The angle of the groove is 45 degree. ये दिया हुआ थीटा और ग्रूव की वैल्यू बीटा की 2 बीटा की वैल्यू दी हुई है। द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन 0.28 है, यानी कि म्यू की वैल्यू गिवन है। मास ऑफ द रोप इज इक्वल टू मास गिवन है 1.5 kg पर मीटर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। एंड द अलाउएबल टेंशन इन द ईच रोप इज इक्वल टू अलाउएबल टेंशन जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 2400 दिया हुआ है, 2400 न्यूटन दिया हुआ है अलाउएबल टेंशन। फाइंड करो नंबर ऑफ द रोप्स रिक्वायर्ड। कभी भी नंबर ऑफ द रोप्स रिक्वायर्ड अगर बोलता है तो नंबर ऑफ द रोप रिक्वायर्ड के लिए पावर ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय आपका जो आपका ये जो है पावर ट्रांसमिटेड इज इक्वल टोटल पावर ट्रांसमिटेड, नंबर ऑफ द बैट इज इक्वल टू टोटल पावर ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय पावर ट्रांसमिटेड पर रोप कर देते हैं। तो टोटल पावर ट्रांसमिटेड जो है वो गिवन है यहाँ पर कितना दिया हुआ 20 कितना दिया हुआ टोटल पावर ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू 600 किलोवाट। 600 किलोवाट टोटल पावर ट्रांसमिट हो रहा है। तो यहाँ से P इज इक्वल टू 600 किलोवाट दिया हुआ है, D इज इक्वल टू 4 मीटर दिया हुआ है, N की वैल्यू 90 rpm दी हुई है, थीटा इज इक्वल टू 160 इंटू पाई बाई 180 यानी कि 2.8 रेडियन दिया हुआ है, बीटा इज इक्वल टू यहाँ से 22.5
और म्यू इज इक्वल टू 0.28 और मास इज इक्वल टू 1.8 kg पर मीटर एंड टी इज इक्वल टू यहाँ पर 2400 न्यूटन दिया हुआ पावर जो टेंशन है। तो सबसे पहले v वेलोसिटी ऑफ द पुली और रोप फाइंड आउट कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ द पुली इज इक्वल टू पाई dn by 60 v में निकल जाएगा, तो पाई इंटू डी डायमीटर दिया हुआ है 4 और यहाँ पर 90 n आरपीएम में है, 60 है, तो पुटअप करेंगे तो v वेलोसिटी 18.85 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। ये हमने v वेलोसिटी फाइंड आउट किया है और टेंशन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। तो मास की वैल्यू दी हुई है 1.5 और वेलोसिटी हमने अभी फाइंड आउट किया है 18.85 मीटर पर सेकंड। पुटअप करेंगे तो TC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC की वैल्यू निकल जाएगी 533 न्यूटन। टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द रोप जो है T1 इज इक्वल टू T टेंशन माइनस TC होता है और टोटल टेंशन दिया हुआ है 2400। मैंने अभी आपको यहाँ स्क्रीन में दिख भी रहा है कि टोटल टेंशन T इज इक्वल टू 2490 न्यूटन दिया हुआ है। तो 2400 न्यूटन माइनस TC इज इक्वल टू 533 दिया हुआ है। 533 TC की वैल्यू है, अभी हमने कैलकुलेट किए हैं TC की वैल्यू को। इसको पुटअप करेंगे तो T1 की वैल्यू मिल जाएगी 1867 न्यूटन में। T2 को कभी भी फाइंड आउट करना है तो इसके लिए यही फॉर्मूला है 2.3 log of T1 by T2 is equal to म्यू थीटा कोसेक बीटा। म्यू की वैल्यू गिवन है 0.28 और थीटा की वैल्यू 2.8 और कोसेक बीटा में बीटा की वैल्यू है 22.5। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो 0.784 इंटू 2.6131 हो जाएगा और इसको फाइनली हमको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.0487 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये है किसकी वैल्यू, लॉग ऑफ 2.3 लॉग ऑफ T1 by T2 की वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। RHS को हमने फाइंड आउट किया राइट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करके इंक्लूड करते हैं तो लॉग ऑफ T1 by T2 इज इक्वल टू 2.0487 डिवाइड बाय 2.3 और T1 by T2 से e टू द पावर इसका ले लेंगे तो यहाँ पर T1 by T2 की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करने पर 7.78 आ जाएगा और T1 की वैल्यू पता है तो T2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो T1 by 7.78 होगा और इसको कैलकुलेट करने पर T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 न्यूटन। तो T1 और T2 मिल गया तो पावर ट्रांसमिटेड पर रोप निकाल सकते हैं। तो पावर ट्रांसमिटेड पर रोप का फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 इंटू v वेलोसिटी। अगर यहाँ पर ये है तो T1 माइनस T2 में यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। अगर वैल्यू है 1860 माइनस 240 इज इनटू मल्टीप्लाइड बाय 18.85 तो हमारे पास 30670 वाट मिल जाएगा और 30.67 करेंगे तो किलोवाट में हमारे पास टोटल ट्रांसमिटेड पावर पर रोप मिल जाएगा। यहाँ से हम नंबर ऑफ द रोप फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ द रोप हमको फाइंड आउट करना था तो नंबर ऑफ द रोप इज इक्वल टू रिक्वायर्ड कितना है टोटल पावर ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय पावर ट्रांसमिटेड पर रोप और यहाँ से 600 डिवाइड बाय 30.67 कर देंगे तो इसको कैलकुलेट करने पर 19.56 आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 20 हो रहा है राउंड फिगर में। तो 20 नंबर ऑफ द रोप्स रिक्वायर्ड है। टोटल नंबर ऑफ द रस्सियां कितनी लग जाएंगी आपको 20 रस्सियां लग जाएंगी, 20 रोप्स लग जाएंगे। तो ये था नंबर ऑफ द रोप फाइंड आउट करने के आधार पर एक क्वेश्चन था। सबका पैटर्न अलग अलग है। कहीं पर आपने टेंशन TC लिया है mv स्क्वायर और फिर कैलकुलेट किया है T1 और T2 कैलकुलेट किया है। कहीं पर हमने मास इनटू टेंशन TC को लेकर के फाइंड आउट किए हैं और कहीं पर हमने यहाँ पर देखे हैं कि v वेलोसिटी को √T/3m से फाइंड आउट किए हैं और उसको nrpm निकाले हैं और TC इज इक्वल टू T/3 किए और वहां से हमने उसको यूज करके किए। तो कुछ रास्ते अलग अलग हैं लेकिन उनको फाइंड आउट करने का जो मेन उद्देश्य है उसमें आपका नंबर ऑफ द बेल्ट रहता है, पावर ट्रांसमिटेड रहता है, यही निकालने के लिए बोलता है पावर ट्रांसमिटेड कितना है, टोटल टेंशन फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। हर क्वेश्चन में पावर ट्रांसमिटेड निकालने को बोला। इस वाले क्वेश्चन में भी पावर ट्रांसमिटेड था, इसके थर्ड वाले क्वेश्चन में भी पावर ट्रांसमिटेड था और कुछ क्वेश्चन में टेंशन इन द राइट साइड और लेफ्ट साइड फाइंड आउट करने का है। एक यहाँ पर ये जो है आप अगर इन सब क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व करते हो तो RS कोर्मी का अनसॉल्व करने में काफी दिक्कत नहीं होगी। आप अनसॉल्व काफी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, तो ट्राई कर सकते हो घर बैठ करके। इसमें एक चौथा एग्जांपल है, काफी अच्छा एग्जांपल है ये रोप से रिलेटेड। रोप इसको पढ़ते हैं। A rope drive is to transmit the 250 kilonewton from a pulley of a 1.2 meter diameter running at a speed of 300 rpm. The angle of the lap may be taken as pi radian. Angle of the lap दिया हुआ है थीटा की वैल्यू। The groove half angle दिया हुआ है, half angle is 22.5 दिया हुआ है। The rope to be used are 50 millimeter दिया हुआ है।
रोप जो कि यूज हो रहा है 50 मिलीमीटर दिया, डायमीटर दिया और रोप का डायमीटर दिया हुआ है। The mass of the rope is 1.3 kg per meter length दिया हुआ है और each rope has a maximum pull of 22 किलो न्यूटन दिया हुआ है। each rope maximum pull of, यहाँ पर coefficient of friction between the rope and the pulley is 0.3. Determine the number of the rope required, number of the rope if the overhang of the pulley, यहाँ पर overhang वाला distance दिया हुआ है तो मूवमेंट में जो यूज होता है एल, कैपिटल एल का वैल्यू तो 0.5 दिया हुआ है। सजेस्ट द सुटेबल साइज फॉर द पुली शाफ्ट इफ इट इज मेड ऑफ द स्टील विथ अ शियर स्ट्रेस ऑफ 40 मेगापास्कल। तो यहाँ से हम शॉर्ट आउट कर लेते हैं। गिवन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 250 किलोवाट यानी कि 250 × 10⁻³ वाट। डी इज इक्वल टू 1.2 मीटर दिया हुआ है और एम की वैल्यू दी हुई है 300 आरपीएम, थीटा की वैल्यू पाई रेडियन, बीटा की वैल्यू 22.5 और डी आर यानी कि रोप का डायमीटर दिया हुआ 50 mm। मास इज इक्वल टू 1.3 kg पर मीटर क्यूब, टेंशन इज इक्वल टू 2.2 किलो न्यूटन 2200 न्यूटन, म्यू इज इक्वल टू 0.3 और टाउ इज इक्वल टू 40 मेगापास्कल। तो वी वेलोसिटी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं पाई इंटू डी इंटू एन डिवाइड बाई 60 से, तो पाई इंटू 1.2 डी डायमीटर इंटू 300 डिवाइड बाई 60 और यहाँ से वी वेलोसिटी 18.85 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। टीसी जो है वो 1.3 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर फॉर्मूला है तो 1.3 इंटू 18.85 का होल स्क्वायर 462 न्यूटन हो जाएगा। 462 न्यूटन टीसी हो जाएगा। टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द रोप यानी कि T1 इज इक्वल टू T माइनस टीसी तो 2200 माइनस 462 इज इक्वल टू 1738 हो जाएगा न्यूटन में। तो T1 हमको मिल गया। T1 मिल गया तो T1 बाई T2 म्यू इंटू कोसेक बीटा से फाइंड आउट कर सकते हो, म्यू इंटू थीटा इंटू कोसेक बीटा से। तो यहाँ से T1 बाई T2 का रेशियो जो है टोटली यहाँ पर कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने पर 11.8 आ जाएगा, 11.8 आ जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू T1 बाई 11.8 कर देंगे तो T1 की वैल्यू है कितनी 1738 डिवाइड बाई 11.8 करेंगे तो 147.3 न्यूटन हो जाएगा और T2 इज इक्वल टू 147.3 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ से T1 T2 की वैल्यू निकल गई है। तो नंबर ऑफ द रोप्स को निकालने के लिए क्या है कि टोटल पावर ट्रांसमिटेड डिवाइड बाई पावर ट्रांसमिटेड पर रोप करते हैं। तो यहाँ से V पावर ट्रांसमिटेड कितना हो जाएगा T1 माइनस T2 इंटू V वेलोसिटी तो 1738 माइनस 4 so 147.3 T1 T2 की इंडिविजुअल वैल्यू को पुट अप कर दो फॉर्मूले पर। तो V वेलोसिटी इज इक्वल टू 18.85 हमने कैलकुलेट किया, उसको हम यहाँ पर पुट अप कर देंगे तो 29.985 किलोवाट मिल जाएगा पावर की वैल्यू। नंबर ऑफ द रोप्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा टोटल पावर ट्रांसमिटेड डिवाइड बाई पावर ट्रांसमिटेड पर रोप। तो यहाँ से 240 डिवाइड बाई 29.38 यहाँ पर पुट अप किए और इससे हमको नंबर ऑफ द रोप्स जो है 8.34 मिल रहा है। तो राउंड फिगर में हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ द रोप्स जो है वो रिक्वायर्ड जो होंगे वो 9 हो सकते हैं, राउंड फिगर में 9। तो यहाँ से डायमीटर फॉर द पुली शाफ्ट नंबर ऑफ द रोप निकल गया। डायमीटर ऑफ द पुली शाफ्ट जो है वो कैलकुलेट करने के लिए डायमीटर ऑफ द पुली जो है शाफ्ट का कैपिटल डी है। तो उस सिचुएशन में टॉर्क इज इक्वल टू पावर इंटू 60 डिवाइड बाई 2 पाई एन से करेंगे तो पावर की वैल्यू पुट अप कर दिए 250 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइड बाई 2 पाई एन 300 कर देंगे और टी इज इक्वल टू 7957 न्यूटन मीटर निकल जाएगा। ये आपका टॉर्क है और इस टॉर्क को आप यहाँ इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट में पुट अप करोगे तो साथ ही साथ यहाँ पर हमको बेंडिंग मूवमेंट फाइंड आउट करना है। तो जो कि ओवरहैंग पुली का डिस्टेंस 0.5 आ रहा है, पुली का डिस्टेंस 0.5 आ रहा है मीटर तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो देयरफॉर बेंडिंग मूवमेंट जो हो जाएगा T1 प्लस T2 इंटू 2TC 0.5 और नंबर ऑफ द बेड तो जो हमने 9 निकाला है, नंबर ऑफ द बेड हमने 9 निकाला है तो ये हो जाएगा 7.38 प्लस T2 की वैल्यू 147.3 और प्लस 2 इंटू 462 यहाँ पर कर देंगे 0.5 यहाँ पर दिया हुआ है डिस्टेंस जो है यहाँ पर 9 की वैल्यू पुट अप करेंगे तो 12642 न्यूटन मीटर आ जाएगा मूवमेंट की वैल्यू और इसको पुट अप कर देंगे तो यहाँ पर T इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट मिल जाएगा। T इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट जो है T रूट ओवर T स्क्वायर प्लस T स्क्वायर प्लस T स्क्वायर प्लस मूवमेंट का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर रूट ओवर कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट की वैल्यू 14.938 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर मिल जाएगा। और ये जो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट है पाई बाई 16 इंटू टाउ इंटू डी क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ से 14.938 इंटू 10⁻6 और इज इक्वल टू पाई बाई 16
40 इंटू डी क्यूब कर देंगे और डी क्यूब से यहाँ पर कैलकुलेट करने पर डी की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 123.89 इज इक्वल टू इतना, और 123.89 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि करीब करीब ये 125 मिलीमीटर के बराबर है डायमीटर की वैल्यू। तो ये हमको फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ तक कि सबको ठीक है क्या, समझ में आया? यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। तो ऑलमोस्ट ये 4 क्वेश्चन ही आज के लिए काफी है, मैं यहीं तक रहने दूं? यस सर। यस। तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करें? यस सर। ठीक है, तो जिनको कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लीव करना चाहते हैं तो लीव कर सकते हैं। तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो लीव करना चाहते हो तो लीव कर सकते हो, क्लास एंड हो गई है। थैंक यू सर। अटेंडेंस ले लिया मैंने आपका। थैंक यू सर। ठीक। ठीक है। अभिजीत क्लास कंप्लीट हो गई है, अटेंडेंस ले लिया मैंने। सर अटेंडेंस हो गया क्या? हाँ अटेंडेंस ले लिया मैंने। ओके सर। थैंक यू सर। ओके अभिजीत। विशाल क्लास कंप्लीट हो गई है, दीपक कुमार क्लास कंप्लीट हो गई है।